आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच मिक्सचर इज यूज फॉर टू परफॉर्म द कार्बोलामीन टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केवच। एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बोलामीन परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म एंड रजत चूर्ण। दूसरा दिया है ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड अ प्राइमरी अमीन, त्रि हेलोजनीकृत मीथेन तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल हैलाइड तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल साइनाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल साइनाइड तथा एक प्राथमिक अमीन। ठीक है, तो किस मिक्सचर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कार्बोलामीन रिएक्शन देखेंगे। देखिए कार्बोलामीन रिएक्शन का यूज जो होता है वो प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, प्राथमिक अमीन को पता करने में किया जाता है। इसके लिए हम इसकी रिएक्शन जो है वो CHX3 के साथ में करा देते हैं। मान लो मैंने CHCl3 ले लिया, CHBr3 या CHI3 ले लिया, ठीक है ना। और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेस मिला देते हैं, केवच मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बना देता है फाउल स्मेलिंग जो होता है RNC बना देता है, जिसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। फाउल की जैसी इसकी स्मेल होती है और तुरंत जो है ये पता चल जाता है कि भाई ये कार्बोलामीन आइसोसाइनाइड है, इसी को हम कार्बोलामीन भी कहते हैं। यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम जो है कार्बोलामीन तो है, कार्बोलामीन भी बोलते हैं, तो इसलिए कार्बोलामीन रिएक्शन तो कहते ही हैं। साथ में हम इसका एक नाम और भी देते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो यह हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी होती है। तो RNC यहाँ पर बन जाता है और प्लस जो होगा वो 3KCl जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 3 हैं और 3 3 6 है, यानी कि 3H2O निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो है वो कार्बोलामीन रिएक्शन है। अब जरा आंसर देख लो। तो पहला तो क्या प्राथमिक अमीन है और दूसरा ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन है। आपको ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन मिल रहा है, ठीक है ना। 3 हेलोजन के साथ में, मतलब अगर इसका नाम लेंगे तो ट्राई हेलोजिनेटेड बाई ट्राइक्लोरोमीथेन नाम आएगा ना। जैसे मान लो CHCl3 ले लिया तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, B आंसर करेक्ट हो जाएगा।